हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आरती चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ सभी को। स्वागतम, सभी का वेलकम है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। भाई जल्दी से फटाफट सभी के सभी बच्चे आ जाओ और सेशन को अटेंड कर लो फटाफट से। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रस। और रस, जैसे कि रस की अगर मैं बात करूं, आप यहाँ पर एक शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें, अपनी भावनाओं में अगर हम समझें, भाई आपके घर में गर्मी का मौसम है और आपके घर में आए आम। ओहो, आम आई और आम है मैम मीठा मीठा रस भरा, और आप उसको आम को खाकर दूसरों को बोलो कि मैम मम्मी बहुत अच्छा आम है, और आम क्या है, बहुत ही रसदार है, और आम को खाकर क्या है, आनंद आ गया। तो वही एक रस का प्रकार कहलाता है, वही एक रस का शाब्दिक अर्थ कहलाता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर क्या होगा, आनंद होगा। क्या होगा मैम? मैम यहाँ पर रस का शाब्दिक अर्थ होगा आनंद। जब भी कोई काव्य सुनो, जब भी कोई काव्य को पढ़ो सुनो, और उसमें आपको रस यानी कि आनंद आ जाए, ठीक है। आनंद से मतलब है भाई कुछ भी अगर हम पढ़ते हैं काव्य, कुछ भी अगर पढ़े तो उसमें क्या हो, आनंद आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, रस कहलाएगा। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा मैम, आनंद होगा। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न में पूछा जाता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो क्या होगा मैम, आनंद होगा। दूसरी लाइन पर चलते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। काव्य को पढ़ेंगे सुनेंगे, जिस अनुभूति होगी हमें, जो भी अनुभूति होगी, अगर किसी काव्य में खुशी की बात होगी तो खुशी की अनुभूति होगी, किसी में दुख की होगी तो दुख की अनुभूति होगी, जो भी हमें काव्य को पढ़कर लगेगा पता, उसे रस कहते हैं। मैंने यहाँ पर क्या है, देखो, काव्य को पढ़ने को, अनुभूति को यहाँ पर क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। और पहले ही हमने बात की थी एक मिनट बच्चा, पहले ही हमने एक बार इससे पहले ठीक है, अलंकार की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अलंकार का अर्थ क्या होता है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, ठीक है, आभूषण। जिस प्रकार अलंकार का अर्थ क्या होगा, आभूषण होगा, उसी प्रकार रस का अर्थ क्या होगा, आनंद होगा। और ये दो दोनों टॉपिक होते हैं अपने आप में अति महत्वपूर्ण होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब चलते हैं आगे। रस का अर्थ श्रेय धातु से बना है, ठीक है। रस का अर्थ जो है वो श्रेय धातु से माना गया है, तो ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जिसका अर्थ होता है जो बहता है, अर्थात क्या होगा, जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसी को रस कहते हैं। अब मैंने आपको समझाया, मेरी बात सुनो, कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं उसके प्रेम में पड़ी रही, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर प्रेम के बारे में दर्शाया गया है कि प्रेम में बहती चली गई। काव्य को पढ़कर, काव्य को सुनकर जो भी आपको अनुभूति हो, और आप उसमें बहते चले जाओ, उसमें बहते चले जाओ। अगर आपको कोई हंसने का काव्य दिख रहा है तो आप हंसोगे उसको देखकर, आपको दुख हो रहा है, घृणा हो रही है, तो आप वो घृणा की अनुभूति करोगे। तो जिस काव्य को पढ़ोगे और सुनोगे और उसके अंदर आप ऐसा ही अनुभूति कर लो, ऐसे ही उसी भाव में बह जाओ, उसी को रस कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं। आगे समझ में बात, आगे क्या समझ में बात, बिल्कुल मैम। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि किस धातु से माना गया है, तो श्री धातु से माना गया है, श्रेय धातु से। रस को काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। तो रस को क्या कहा जाता है, काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। बिल्कुल, काव्य की आत्मा या प्राण कहा जाता है। जैसे कि अलंकार शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं काव्य की, तो इसी प्रकार से मान को चलो भाई, आत्मा वही तो होगा जिसे हम जिस काव्य को पढ़ेंगे सुनेंगे और उसकी भांति अनुभूति करेंगे। अगर किसी वाक्य में, किसी काव्य में कोई अनुभूति ही ना हो तो वो तो डेड हो जाएगा, मृत घोषित हो जाएगा ना। किसी में कोई अनुभूति ना हो तो वो तो मृत घोषित होगा। और अगर हम बात करें किसी में कोई अद्भुत हो, कोई प्रेम के बारे में दर्शा रहा हो, घृणा के बारे में, रोंद के बारे में, या अगर वो कहूँ शोक के बारे में, आश्चर्य के बारे में दर्शाया गया हो, और हम उसी से ही तो उसमें जान आएगी, उसी से ही तो उसमें प्राण आएंगे, उसी की तो हमें अनुभूति होगी, और जिसकी हमें अनुभूति होगी उसे रस कहा जाता है। और रस को ही काव्य का प्राण या काव्य की आत्मा कहा जाता है। आगे समझ में बात। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय जो जाता है वो भरत मुनि जी पर जाता है।
किस पर जाता है? भरत मुनि को। यहाँ पर प्रश्न आएगा कि सबसे पहले रस की उत्पत्ति का श्रेय किस पर जाता है? तो किस पर जाता है? भरत मुनि पर जाता है, भरत मुनि पर जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में बताया था कि रस के 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? रस के 8 प्रकार होते हैं। इन्होंने अपने अपने नाट्य शास्त्र में बताया था। सबसे पहले तो ये बता, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि श्रेय किस पर जाता है? भरत मुनि पर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में बताया था कि रस जो है वो 8 प्रकार के हैं। अब 8 प्रकार के तो नहीं है मैम, यहाँ पर कहो कि मैम प्रकार तो 11 है, पर इन्होंने तो 8 ही प्रकार के बताया था। पर बताया तो था, जो पहले बताएगा वही क्या कहलाएगा? जनक कहलाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर देख लो नाट्य शास्त्र में 8 का, यानी कि यहाँ पर क्या है? भरत मुनि के अनुसार लिखो, यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार, मुनि के अनुसार अनुसार 8 रस होते हैं। 8 रस होते हैं। इनका वर्णन, ठीक है, होते हैं। इनका वर्णन नाट्य शास्त्र में हुआ है। नाट्य शास्त्र में हुआ है। समझ में आ गई बात? इनका वर्णन क्या हुआ है? नाट्य शास्त्र में हुआ है। ठीक है भाई, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा है कॉपी पेन लेकर बैठा करो, ये सारी चीज़ें आपको नोट करते हुए चलनी है, मेरे साथ सारी नोट करते हुए चलनी है। भाई यूपीएसआई का एग्जाम जो है वो अपने आप में एक दबंग घोषित होता है। ठीक है, दो स्टार लगेंगे आपके कंधे पर तो ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे। तो चीज़ों को समझो, अच्छे तरीके से रिवीजन करते हुए चलो, अपनी कॉपी बनाओ, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तब आपको एक बार बस हल्का सा आँख फेरनी हो सभी पर। ठीक है, आँख फेरनी हो सभी पर, आपका रिवीजन इतने अच्छे तरीके से हो जाए। चले आगे। अब देखो भाई, रस के अगर प्रकार की बात करें तो मैम अभी तो आपने कहा था कि भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 8 प्रकार है। बिल्कुल सही। ठीक है मैम, 9वां रस पर वैसे हमारे कितने होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार के होते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर रस के प्रकार 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 होती है। उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था। अब यहाँ पर प्रश्न ये आएगा कि भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना था? तो किस रस को नहीं माना था? भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना था। किसको नहीं माना था? शांत रस को रस नहीं माना था। उनके अनुसार करुण रस तक सिर्फ रस थे। 8 रस तक सिर्फ क्या थे? रस थे। आ गई समझ में बात? अब देखो, सूरदास के अनुसार 11 होते हैं। सूरदास, वही सूरदास जिनकी रचनाएं की अगर हम बात करें, मुझे फटाफट से ये बताओ सूरदास की रचना कौन कौन सी है यहाँ पर? ठीक है, सूरदास की रचना बताओ यहाँ पर कौन सी है? सूरदास की रचना, सूरदास की रचना बताओ यहाँ पर कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर मैम सूरदास की तो मैम बहुत सारी है। साहित्य लहरी है सुरसारावली है। अगर हम बात करें यहाँ पर और कौन कौन सी है बताओ फटाफट से, जल्दी। अब देखो, 9वां रस की अगर मैं बात करूँ तो शांत रस हो जाता है। अगर मैं 10वें रस की बात करूँ तो वात्सल्य रस हो जाता है। और अगर मैं 11वें रस की बात करूँ तो भक्ति रस हो जाता है। 8 पहले थे हमारे भरत मुनि के अनुसार, और सूरदास के अनुसार कितने थे? 11 रस हो जाते हैं। अगर बात करें कर्मों की संख्या, याद रखनी है रसों के कर्मों की जो संख्या होती है, 9वां रस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 9वां रस से आगे खेल खेला जाता है। 9वां रस सूरदास के अकॉर्डिंग रस होता है। ठीक है, अब भाई वो उसके अकॉर्डिंग तो रस नहीं था भरत मुनि के अनुसार, तो यहाँ ये जो रस होता है शांत रस, ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आ गई आपको समझ में बात इतनी? तो भाई देखो, मैंने कहा था आपको बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी में आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे और इसी में ही आपको थ्योरी भी मिलेगी। बस आपको क्या है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब चलो भाई आगे आगे, इतना बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर हम करें रस की परिभाषा, अंग, प्रकार और स्थायी भाव की अगर हम बात करें, काव्यों को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। मैम ये बात हमने बढ़िया तरीके से पढ़ ली। अगर हम रस के अंग की बात करें तो मैम पहला होता है स्थायी भाव। कितने होते हैं टोटल? हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। मैम पहला होता है स्थायी भाव, मैम दूसरा होता है विभाव, और तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा होता है हमारा मैम संचारी भाव।
ठीक है। अब मैम आपने कहा था कि 11 क्या होते हैं, रस के भेद होते हैं। तो मैम पहला होता है मैम श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की अगर मैं बात करूँ, श्रृंगार रस में प्रेम की बात होगी। और प्रेम में भी कौन कौन सी बात होगी, संयोग की होगी, संयोग की बात होगी और वियोग की बात होगी। मतलब कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग। श्रृंगार रस वियोग में होगा कि प्रेमी अपने प्रेमी से, प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछड़ने की बात कर रहा है, मरने की नहीं, बिछड़ने की बात कर रहा है। अगर मरने की बात होगी तो वो किस में चला जाएगा, वो शोक रस में, दुख की बात है वो उसमें चला जाएगा। ठीक है, बात करेंगे आगे। तो जब भी किसी प्रेमी कोई अपनी पति बाहर जा रहा है पत्नी को छोड़कर, ऐसे दिखे तो वहां पर वियोग की बात हो रही है। और संयोग की यानी कि पति पत्नी अच्छे तरीके से साथ में रह पा रहे हैं, अब प्रेमिका और प्रेमी अच्छे तरीके से है ना अपने जीवन को चला रहे हैं, तो वहां पर वियोग नहीं संयोग रस की बात होगी। ठीक है, तो अगर इसके स्थायी भाव की बात करें तो रति, और रति का अर्थ ही होता है प्रेम, रति का अर्थ ही होता है प्रेम। हास्य रस, जहां पर भी आपको काव्य पढ़कर ये लगे कि यहाँ पर कोई हंसने की बात है, जहां पर भी आपको काव्य पढ़कर ऐसा लगे कि कोई हंसने की बात हुई है, वहां पर हास्य रस होगा और इसका स्थायी भाव होगा हास। करुण रस, अब करुण रस की बात करो, जहां पर आपको ऐसा लगे कोई दुख की बात है, शोक की बात है, बहुत ही अजीब, मतलब कि इतनी दुख है, संकट की बात है, वहां पर आपको करुण रस यानी कि शोक की बात होगी। चलते हैं वीर रस पर, चौथा रस वीर रस, जहां पर आपको, अगर आप वो काव्य पढ़ो और काव्य पढ़ने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन आ जाए या आप के अंदर गूज बम्प्स आ जाए, गूज बम्प्स मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाए, इतनी ज़्यादा शक्ति हो, उत्साह उमड़ जाए आपके अंदर, ऐसी उमंग आ जाए कि हाँ भाई ये सब कुछ है। अब मैं यहाँ पर आपको 4-5 मोटिवेशन की लाइन दे दूँ और कह दूँ कि भाई आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आपके अंदर उत्साह आ जाएगा, वीरता आ जाएगी आपके अंदर, तो वो होगा हमारा वीर रस। ठीक है, उत्साह का। अगर देखो यहाँ पर अद्भुत रस, अद्भुत रस की अगर बात होगा, जहाँ पर भी आपको कोई ऐसा शब्द देखने को मिले जो काव्य में बिल्कुल विचित्र हो, विचित्र भी मिल सकता है, अद्भुत भी मिल सकता है। कोई बोल दे कि इतनी सारी बातें बता देंगे एक ही के बारे में जो विचित्र लग रही हो आपको, ठीक है, इसमें मतलब बोल देंगे कि अच्छा है, बुरा है, भला है, कैसा है, मतलब अद्भुत हो गई ना ये सारी चीज़ें, कि एक के अंदर ही इतनी सारी चीज़ें बता दी और फिर बोले कि कैसा है, तो अद्भुत ही चीज़ें हो गई ना भाई, ये तो अद्भुत ही है, इतनी चीज़ें तो एक में नहीं हो सकती। तो जहाँ पर भी आपको विचित्र शब्द दिखे, अद्भुत दिखे, आश्चर्य का कोई भाव दिखे, वहाँ पर आपको अद्भुत रस लगाना है। अब भयानक रस, भयानक में आपको भय से चीज़ें होगी, भूत से होगी, डर से होगी, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी काव्य में, ताकि आपका जो मन है वो अनुभूति करने लगे भय की, डर की। अगर बात करें रोंद रस की, तो रोंद रस में भाई, रोंद रस में क्या होगा, रोंद्र मतलब कि तुम्हें रोंद डालूंगा, और रोंद रस का अर्थात क्रोध। भाई जब तुम किसी को रोंद डालोगे, कुचल डालोगे, तो मतलब क्या है कि तुम क्रोध में हो, क्रोध में हो, तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है, इतना अमर्ष है तुम्हारे अंदर, इतना अपकर्ष है तुम्हारे अंदर कि तुम क्या है, बहुत क्रोध में हो। तो यहाँ पर रौद्र। विभत्स रस की अगर हम बात करें तो जुगुप्सा, जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी आपको ऐसा दिखे कि वो दृश्य है वो देखने लायक नहीं है, गणना लायक है, मतलब जैसे कि आपको लाश दिख रही हो, शव दिख रहा हो, खून से भरे हाथ दिख रहे हो, ऐसा मतलब कि चील कौवे किसी की शव को कुचल रहे हो, मतलब ये ऐसा भयानक जो दिखे आपको, कोई ऐसा भयानक आदर्श दिखे आपको जो आप देख ना सको, आपको देखने में घृणा हो, आप बार बार ऐसे करो, ठीक है, बार बार ऐसे करो, माय गॉड ऐसे करो, कोई आपके सामने एक्सीडेंट हो जाए, आप उसे देखोगे नहीं देखोगे, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, ऐसा करोगे ना और चले जाओगे। तो ऐसी जो चीज़ हो आपके सामने, मतलब कोई दिखा रखा हो कि काव्य में कि शव पड़ा है, रौद्र पड़ा है, रुधिर पड़ा है, या चील कौवे खा रहे हैं, कुछ ऐसा आपको दिखे, तो वहां पर आपको विभत्स रस यानी कि जुगुप्सा लगाना है। ठीक है, शांत रस की अगर बात करें, कहीं आपको निर्देश दिया हो, शांति भांति की कोई बात कर रही हो, सत्संग की कोई बात हो रही हो, कोई ऐसी बात हो रही हो जहाँ पर आपको बढ़िया तरीके से ऐसा दिखाया गया हो कि आपको जीवन चलाना चाहिए, जीवन में ये काम करना चाहिए, बढ़िया तरीके से आपको कोई उपदेश और अच्छे तरीके से बात बता रही हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको शांत रस लगाना हो। वात्सल्य रस की अगर हम बात करें, इसमें रति, इसमें भी प्रेम का भात होगा, पर प्रेम का कैसा भात होगा, मम्मी से अपने बच्चे को, ठीक है, जैसे होता है बच्चे को अपनी मम्मी से
से होता है, इस तरीके का प्रेम इसमें आपको देखने को मिलेगा। भक्ति रस की अगर बात करें, अनुराग का अर्थ मुझे अगर मैं आपको बताऊं तो अनुराग का होता है अर्थ किसी किसी वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु या किसी वस्तु या किसी वस्तु या इंसान से, ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति से जब आपको लगाव हो, व्यक्ति से लगाव की बात हो, ठीक है, से लगाव की बात हो आपको, तो ये अनुराग होता है। लगाव हो, ठीक है, अतिरिक्त लगाव हो किसी व्यक्ति से, बहुत ही लगाव हो किसी वस्तु से। अब भगवान से आपको बहुत लगाव है, भगत के बस में है भगवान, तो वही तो भगवान से आपको आपकी भक्ति करना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये क्या होगा, भक्ति रस, यानी कि किसी से आपको इतना लगाव है, अनुराग है, प्रेम है, आसक्ति है। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे टोटल 11 रस होते हैं। इनके स्थायी भाव को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करना है। अब चलते हैं रस के अंगों पर। स्थायी भाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी याद रखना। रस के भेद होते हैं 11 और रस के अंग होते हैं 4, 11 4, ठीक है। जैसे मैंने अगर मैं कहूँ जैसे कि संख्या सर्वनाम की अगर बात करें, सर्वनाम के भेद होते हैं 6 और सर्वनाम के शब्द होते हैं 11। इसी तरीके से 11 इसके भेद हैं और 4 इसके अंग हैं। चले भाई, बहुत बढ़िया। चलते हैं। अब पहला भेद है हमारा, पहला अंग है, पहला अंग 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 4 अंग हैं। अब 4 अंग में से पहला हमारा अंग होगा क्या, पहला अंग होगा हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव की बात करें, वह भाव जो स्थायी हो, अर्थात काफी समय तक बना रहे। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होगी, 11 होगी। 11 क्यों होगी, जितने ही आपके क्या होंगे, जितने ही आपके रस के भेद होंगे उतने ही आपके क्या हैं, उतने ही आपके स्थायी भाव है। अभी तो पढ़ा है ना हमने, उतने ही आपके स्थायी भाव है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं ये कैसे बोल रहे हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने कोई काव्य पढ़ा, आपने श्रृंगार रस का कोई काव्य पढ़ा, श्रृंगार रस मतलब प्रेम का भांति आपने कोई काव्य पढ़ा, आप जब भी उस काव्य को पढ़ोगे, जब भी उस वाक्य को पढ़ोगे, सुनोगे, तो आपको प्रेम भांति झलकेगा, प्रेम की अनुभूति होगी। जब भी आप कोई क्रोध की बात सुनोगे तो आपको क्रोध दिखेगा ही दिखेगा ना उस वाक्य में। जब भी आप कोई हंसने का, अब मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि बुरे वक्त को देखकर तू क्यों गंजा रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होए। अब यहाँ पर आप जब भी इसको सुनोगे तो आप हंसोगे, ठीक है, हंसोगे कि मतलब बुरे वक्त को देखकर गंजा तू क्यों रो रहा है, तेरे तो सर पर बाल ही नहीं है, तो तेरे बाल बाके कहाँ होंगे। तो ये क्या है, जब भी आप इसको सुनोगे तो ये एक स्थायी है, इसमें भाव है, इसमें अनुभूति है हास्य की, तो आप इसको हंसोगे ही जब भी आप इसको सुनोगे, रोओगे तो नहीं, प्रेम तो नहीं झलकाओगे। तो यही क्या है, यही क्या है, स्थायी भाव का अर्थ होता है, यही स्थायी भाव का अर्थ होता है। ये अर्थात ये क्या है, लंबे समय तक चलती है। जब भी आप कोई काव्य पढ़ोगे उसमें जो भी आपको अनुभूति होगी वो हमेशा आपको महसूस होगी। अब वो आपने सुना है क्या, सन 57 में, ठीक है, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब मतलब अगर हम बात करें कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, अब मर्दों की तरह लड़ी है, तो देखो कितनी वीरता दिखाई होगी आपने। आप बोलोगे ना तो आपके अंदर गूज बम्स आएंगे कि भाई लड़की होकर पूरे पूरे 57 में, 1857 में ऐसी क्रांति मचा दी थी उन्होंने। तो ये क्या है, एक वीरता का प्रमाण है। तो ये वीर रस जब भी आप इसको पढ़ोगे सुनोगे तो ऐसा ही अनुभूति होगी आपको। तो समझ रहे हो बात को। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, प्रेम है, तो प्रेम ही झलकेगा। जैसे हास्य रस का क्या है, हास्य है, तो हास्य ही की अनुभूति होगी। और करुण रस का शोक है तो करुण रस की ही अनुभूति होगी। अब रोद रस का क्या है, रोद रस का क्रोध है तो क्रोध की ही अनुभूति होगी। विभत्स रस का जुगुप्सा है तो जुगुप्सा की ही होगी। भयानक का भय है तो भय ही होगी। अद्भुत का क्या है, विस्मय है, आश्चर्य है। वीर का क्या है, हमारा उत्साह है। शांत रस का क्या है, निर्वेद है। अगर वात्सल्य रस की बात करें तो हमारा क्या है, वत्सल है। और भक्ति रस की बात करें हमारा क्या है, भगवत है, अनुराग है। इस तरीके से हमारे स्थायी भाव हो जाते हैं। आइए आपके बात को समझ में, बताओ मुझे, बताओ कि मैम बढ़िया तरीके से आ रही हैं। भाई आनी भी चाहिए, मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
ठीक है, ताकि इस छोटे से क्लास में आपका रस जो है वो बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। अब चलते हैं संचारी भाव पे। और संचारी भाव की अगर मैं बात करूँ, जब भाव ज़्यादा देर तक ना हो अर्थात क्षणिक हो। अब क्षणिक कैसे हो भई, आप चिंता कर रहे हो तो थोड़े देर समय के लिए करोगे, ऐसे थोड़ी है कि पूरा दिन आप चिंता ही करते रहोगे। ठीक है, चिंता की बात हुई है, आप शौक कर रहे हो, आपको आश्चर्य हुआ है, तो कुछ चीज़ क्षणिक कुछ टाइम के लिए होती है। ठीक है, कुछ चीज़ क्या होती है, क्षण भर के लिए होती है। कुछ चीज़ क्या होती है, वो होती क्षण भर के लिए, क्षणिक चीज़ें होती है, वो हमारी क्या होगी, संचारी भाव होगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं कहूँ आपको कि आपका दोस्त आया और आपने कुछ कर दिया, आपको गुस्सा आया तो आपने उसको 2-4 मार दिए, तो ऐसे थोड़ी आप मारते रहोगे, जब भी वो आएगा मारेंगे। तो कुछ चीज़ आपके लिए क्या होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक एग्जांपल दूँ, आप बस में हो, ठीक है। आप आप बस में हो, आपको किसी लड़का कोई बैठा है, कोई लड़की बैठी है, आप लड़का कोई बस में चढ़ा, तो उसकी ना आई कॉन्टैक्ट किसी लड़की से हो गया। अब वो लड़की अगले से अगले स्टॉप पर उतरने वाली थी और आपको अगले वाले स्टॉप पर उतरना था, तो आपने क्या करा, आपको देखते रहे, उसको देखते रहे कि आपका नंबर मिल जाए, नंबर मिल जाए। अब लड़की तो शरीफ थी, वो देख रही है और नीचे को उसने गर्दन कर ली। अब आपको क्या हुआ, वो तो चली गई, उसका तो स्टॉप आ गया, आपका अगला स्टॉप था। तो आपने देखा कि भई 2-4 बार आप याद करोगे कि ये लड़की तो सुंदर थी, फिर अपने काम में लग जाओगे, ठीक है। और हाँ, कुछ होते हैं निकम्मे, कुछ पीछा करेंगे, अरे छोड़ ना, अपने काम को छोड़, पहले उस लड़की को देख के आते हैं, उसका नंबर माँग के आते हैं। कुछ बहुत दिन तक पीछा करेंगे, चलो भाई, पर फिर भी छोड़ देंगे पीछा, ठीक है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ठीक है। 33 माना गया, जैसे कि हर्ष, चिंता, गर्व। गर्व भी है, अगर किसी पे आपको गर्व है तो थोड़े समय तक ही तो रहेगा कि चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तरक्की करो, कामयाबी करो, है ना, इस तरीके से। अब पूरा दिन गर्व तो थोड़े करते रहोगे। शंका की बात है, निर्वेद है, मोक्ष है, रोम है, आरामती, ये सब क्या है, ये संचारी भाव के सब सब क्या थे, भेद थे, उदाहरण थे। विभाव की अगर बात करें, जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। एक होता है हमारा क्या, आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। फिल्म की हीरोइन, अब मुझे ये बताओ, फिल्म की हीरोइन है, फिल्म की हीरोइन से क्या होगा, फिल्म की हीरोइन ही पूरे पूरे उसमें दर्शाएगी, फिल्म की हीरोइन के ऊपर ही सारा काम होगा। अब फिल्म की हीरोइन ही बचाएगी, को बचाना होता है, फिल्म की हीरोइन के कारण ही सारा काम होता है। फिल्म की हीरोइन ही क्या होगी, सुंदर होगी, उसी के ऊपर हीरो मरेगा, उसी के ऊपर विलन मरेगा। ये सब क्या है, उसी के कारण हो रहा है, ये सब क्या है, उसी के कारण हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव को जगा दे। अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रही हूँ, भाई मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपको कहूँ कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, आपको अपने घर वालों के लिए पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं आपको एक प्रेरित कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, तो आपके अंदर क्या पता, आप मेरी बातें सुनकर आप अपने अपने अंदर के जो है वो भाव को जगा लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई ये तो हो गया, एक विभाव हो गया। और आलंबन विभाग की अगर बात करूँ, मैं यहाँ पर आपको आपको किसी का सहारा दूँ, यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि तुम कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, तुम कुछ करना भी नहीं चाहोगे, तो यहाँ पर मैं क्या है, एक रोंद रस का, क्रोध का आभास दे रही हूँ आपको। और मैं कहूँ यहाँ पर कि तुम कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, बताओ, तो आश्चर्य है ना, विचित्र है। तो मैं किसी चीज़ का सहारा लेकर आपको क्या है, प्रेरित करने की कोशिश कर रही हूँ। वही कोई बच्चा यहाँ पर सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, क्या पता कोई कोई मेरी बात मान भी ले और वो प्रेरित हो जाए। अब जैसे कि रील्स देखते हो आप, 2-4 दिन में तो मोटिवेट रहोगे आप कि मैं ये कर दूंगा, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं दशरथ मांझी बन जाऊंगा। दशरथ मांझी देखे हैं आपने, देखा है क्या दशरथ मांझी आपने? चलो भाई, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि आपके सामने 2 लड़की है और आप एक तो कहे कि आपको कि दिल से जुड़ो, दिल की सुनो, दिल बहुत अच्छा है, दिल से कामयाब बनो, अपने घर परिवार को सँभालो, और एक लड़की बोले तुम्हें कि अरे कुछ नहीं होता दिल-विल, तू क्या कर भाई, अपने दिमाग की सुन और कामयाब हो, कोई किसी का नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। आप नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जल्दी करोगे। आप वो जो लड़की बोल रही है ना, दिमाग से सोचो, उसके पास जाओगे, ठीक है? दिमाग से सोचो, तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, आपको क्या मोटिवेट कर दिया इन चीज़ों के लिए। मोटिवेट कर दिया, तो आपको क्या हुआ, आपके अंदर जागृत हो गई चीज़ें। चीज़ें क्या हो गई, किसी अन्य हृदय के अंदर उसने आपके अंदर हृदय के अंदर भाव जगा दिए कि कोई किसी का नहीं होता, पैसे कमाओ, कामयाबी बनो। समझ में आ गया बात? तो उसने क्या है, आपके अंदर भाव जगा दिए। भाव क्या है, जगा दिए। बहुत बढ़िया।
ठीक है, आ गई इतनी बात आपको समझ में? इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो भाई एक बार और सही तरीके से समझ लो, ये है क्या? देवता, और ये है वर्ण या रंग। तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। देवता आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं कि किस रस के कौन देवता होते हैं, किस रस का कौन सा रंग या वर्ण होता है। अब मेरी बात सुनो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर श्रृंगार रस की अगर मैं कहूँ तो मैंने कहा था स्थाई भाव व्रती होगा, बहुत बढ़िया। श्याम होगा, विष्णु क्या होगा? देवता होगा। वर्ण क्या होगा? यहाँ पर श्याम होगा। वीर रस की अगर बात करूँ, उत्साह होगा। और स्वर्णवत क्या है हमारा? स्वर्णवत इसका वर्ण होगा, और महेंद्र इसका क्या होगा? देवता होगा। अगर विभत्स रस की बात करूँ तो जुगुप्सा, और अगर यहाँ पर इसका वर्ण की बात करूँ नील होगा, और महाकाल इसका क्या होगा? देवता होंगे। अगर रौद्र रस की बात करूँ तो क्रोध होगा, और लाल रक्त यहाँ पर क्या होगा? इसका लाल रक्त इसका वर्ण होगा, रंग होगा, ठीक है, रौद्र का, ठीक है, रौद्र की बात आ रही है यहाँ पर, क्रोध की बात आ रही है, ठीक है। तो लाल रक्त, और यहाँ पर क्या होगा? इसका रुद्र, या इसका क्या होगा? देवता होंगे, ठीक है। हास्य रस की अगर मैं बात करूं तो स्थाई भाव हास होगा, और शुक्ल और श्वेत क्या होगा? इसके वर्ण होंगे, और प्रथम इनका देवता होंगे। अगर यहाँ पर अद्भुत रस की बात करूं तो विस्मय या आश्चर्य इसका स्थाई भाव होगा, पीत इसका वर्ण या रंग होगा, और गंधर्व इसका क्या होंगे? देवता होंगे। अगर मैं यहाँ पर भयानक रस की बात करूं तो भय इनके क्या होंगे? कृष्ण, कृष्ण इनके रंग होंगे, और महाकाल इनके देवता होंगे। करुण रस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो शोक क्या है? यहाँ पर इसका स्थाई भाव होगा, और कपोत क्या है? इसका यहाँ पर वर्ण या रंग होगा, और यम यहाँ पर इसका देवता होगा। समझ रहे हो बात को? अब चलते हैं प्रश्न की ओर। मुझे लगता है कि आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया होगा। अब कुछ प्रश्न का हल करते हैं ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ पाओ, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि हिंदी साहित्य में नौवां रस इसमें से कौन सा माना गया था? तो नौवें रस की बात कर रही हूँ। मैंने आपको कहा था कि भरत मुनि के अनुसार, ठीक है, भरत मुनि के अनुसार, मुनि जी के अनुसार क्या था? क्या था? 8 रस था। और इनका वर्णन कहाँ हुआ था? इनका वर्णन हुआ था नाट्य शास्त्र में, बताया गया था। कहाँ बताया गया था? नाट्य शास्त्र में इनके बारे में बताया गया था कि कितने होते हैं? 8 रस होते हैं। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था। इन्होंने क्या? शांत रस को नहीं माना था, नहीं माना था। पर आते हैं कौन थे? माना था। पर आते हैं यहाँ पर कौन आते हैं? यहाँ पर आते हैं हमारे सूरदास जी। सूरदास जी आते हैं। सूरदास जी ने कहा कि 11 रस होते हैं, और इन्होंने 9वां रस जो है वो शांत रस बताया था। इन्होंने 9वां रस जो है वो शांत रस बताया था। आ गई इतनी समझ में बात? इतनी बात समझ में आ गई क्या आपको? बताओ भाई। तो यहाँ पर कौन सा है मैम? शांत रस जो है वो हमारा 9वां रस हो जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, भक्ति रस हमारा 11वां रस है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये 8वां रस है। और ये हमारा वात्सल्य कौन सा रस है? ये हमारा 10वां रस है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे अगला देखते हैं। अगला क्या है? चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नाना के संग खेली वह, नाना के संग रहती थी। बताओ भाई, बताओ फटाफट से। यहाँ पर बताओ आप, नाना, ठीक है। अब देखो बताओ यहाँ पर कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक बार अपने आप से बोलो तो क्या है? वीरता दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि मर्दों की तरह लड़ी थी, और 57 में इतनी क्रांति मचा दी थी उसने कि वो है ना भाई लड़कों के मुकाबले काम कर रही थी, मर्दों के काम में। तो भक्ति रस की बात हो रही है? नहीं। हास्य रस की, भाई हासने की बात है। श्रृंगार रस की नहीं, वीर रस की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर वीरता दिखाई जा रही है, वीरता। बहुत बढ़िया। चलिए अगला अगला देखो। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। बताओ कौन कौन से होते हैं श्रृंगार रस के? श्रृंगार रस के कौन कौन से होते हैं? अगर हम इसके स्थाई भाव की बात करें तो स्थाई भाव कौन सा होगा इसका? इसका स्थाई भाव होगा मैम क्या? मैम रति। रति का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर रति का अर्थ ही होगा मैम प्रेम। क्या होगा? रति का अर्थ ही होता है प्रेम। प्रेम, प्रेम होता है। और प्रेम हमारा 2 प्रकार से होता है, ठीक है। प्रेम हमारा संयोग से भी होता है कि भाई हमें उससे प्यार है, संयोग से भी और वियोग से भी। यहाँ पर वियोग से भी, बिछड़ना, और हमारा क्या होगा यहाँ पर? जब संयोग, जब मिल करने की बात हो तो वहाँ पर संयोग, और जब बिछड़ने की बात हो वहाँ पर वियोग संकार आता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि श्रृंगार रस के हमारे, ठीक है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद हैं। 2 भेद होते हैं। तो कौन सा? संयोग
संयोग रस, यहाँ पर संयोग रस और वियोग रस, विकल्प बी सही हो गया। क्या हो गया? विकल्प बी सही हो गया। आ गया समझ में बात? चले अगला। अगला, संचारी भाव की कुल कितनी संख्या होती है? संचारी भाव का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ समझो पहले क्या होगा। मैंने कहा था कुछ कुछ भाव जो बहुत कम समय के लिए हो, जो बहुत कम समय के लिए आए, बहुत कम समय के लिए आए, समय के लिए हो, ठीक है, समय के लिए हो, कैसे के लिए हो, कैसे हो? जैसे कि मैं कहा था आपको गर्व किसी पर करना हो, किसी पर आपको हर्ष करना है, किसी पर आपको शंका हो रही हो, ठीक है, ये शब्द जो होंगे ये कितने होते हैं टोटल? मैम ये टोटल 33 होते हैं, ये टोटल 33 होते हैं। ये क्षणिक भर के लिए आते हैं। ये क्या आते हैं मैम? मैम क्षणिक भर के लिए आते हैं आपके ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में एक क्षण भर के लिए आते हैं, बहुत ही कम समय के लिए आते हैं। आ गई समझ में बात? बताओ मुझे जल्दी से कि मैम आप भाई, मुझे ना एक प्यारा सा कमेंट चाहिए आपका कि मैम जो आप पढ़ा रही हो ना वो दिल को छू रहा है, बढ़िया तरीके से पढ़ा रही हो। देखो मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं यहाँ से ना मुखर्जी नगर से आती हूँ, मैं डेली इतनी बारिश का माहौल हो रहा है, आपको दिख रहा है, इतनी किचकड़ बारिश, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, मतलब पूछो मत तुम, कितना कितना चीज़ें, ऑटो नहीं मिलती कभी किसी भी तरीके से। और मैं भाई क्लास जो है वो बढ़िया तरीके से जानी चाहिए आपकी। तो ये चीज़ें भी है, मतलब जो भाई हम आपके लिए बढ़िया तरीके से एफर्ट्स करने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो। चले भाई अगला देखो। अगला यहाँ पर, रिपु आनंद की कुंडली करी जोगिनी जबात पिबही में पागी मानो जुप्ती जलेबी खात। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? कौन सा रस होगा? क्रोध होगा, भयानक होगा, रोध होगा या विभत्स होगा? बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? जल्दी से भाई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यहाँ पर कौन सा रस होगा, जल्दी से। रिपु आनंद की कुंडली करी जोगिनी चबात पबही में पागी वनो जुप्ती जलेबी खात। बताओ। देखो इसको, इसमें ना मतलब इसमें इस पंक्ति में ना आपको दिख रहा है कि मतलब बताया जा रहा है कि इस पंक्ति में ना आपको घृणा महसूस हो रही है। जब भी कभी आपको ऐसा दिखे, जब भी आपको ऐसा लगे, जब भी कि कोई ऐसा दृश्य है, ऐसा दृश्य है जो देखने लायक ना हो, जो देखने या सुनने लायक ना हो, या सुनने लायक ना हो, ठीक है, लायक ना हो, न हो, तो वहां पर आपको विभत्स लगाना है। क्या लगाना है? विभत्स। विभत्स आपको रस लगाना है, ठीक है, रस लगाना है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर क्या है? रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिनी चपात पिबही में पागी मनो जुप्ती जलेबी खात। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है, मतलब इस तरीके से दर्शाया गया है कि भाई जैसे कि तुम, इतना भयानक सीन है और ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि तुम जलेबी खा रही हो, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं बताना एक बार। रस के कितने अंग होते हैं? तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर रस के कितने अंग होते हैं, फटाफट से बताओ जल्दी से कि मैम रस के तो इतने अंग होते हैं। बताओ कितने होते हैं जल्दी से। मैंने आपको अभी पढ़ाया था ना, स्थायी भाव, संचारी भाव, और कौन कौन से बताए थे मैंने आपको। मैंने कहा था कि रस के अंग, अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि रस के भेद की अगर मैं बात करूँ, रस के भेदों की अगर मैं बात करूँ, तो भेदों होते हैं रस के 11 होते हैं। और रस के अंग की अगर मैं बात करूं, अंग होते हैं कितने? अंग होते हैं रस के 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प सी सही हो गया। रस के अंग जो है वो 4 होते हैं। चले भाई अगला देखो। अगला क्या है? साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? तो साहित्य में रस का अर्थ क्या होता है? देखो वैसे तो रस का जो अर्थ होगा, रस का अर्थ जो होगा वो होगा आनंद, ठीक है,
आनंद होगा। तो आनंद किस में है मुझे ये बताओ, रस का, किसी रस का आनंद। तो भाई किसी रस का आनंद, तो यहाँ पर देखो साहित्य लिखा है, तो हमें साहित्य ही देखना है पहले, साहित्य की मिठास नहीं। किसी रस का आनंद, तो आनंद बढ़िया है, यहाँ पर आनंद सही हो सकता है, पर साहित्य रस का आनंद यहाँ पर अगर होता, साहित्य से मिलने वाली आनंद भूति यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे रस का अर्थ जो है वो अर्थ, यानी कि रस के अर्थ का शाब्दिक अर्थ जो होगा, जो शाब्दिक अर्थ होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आनंद होगा। ठीक है, वो हमारा आनंद होगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, बढ़िया तरीके से, बस इसी तरीके से समझनी है। रति शोक, रति हास शोक क्रोध भय आदि भाव की गिनती किस भाव के अंतर्गत की जाती है, तो किस में, अनुभाव के, विभाव के, स्थायी भाव के, संचारी भाव के। तो मैं अगर कहूँ ये सब क्या है, ये स्थायी भाव ही तो हैं। जैसे रति किसका है, श्रृंगार का, हास्य का हास है, और हमारा का है करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, भय का भयानक है, इस तरीके से। ठीक है, तो किस में की जाती है, स्थायी भाव में की जाती है। नौ रसों को किस नौ रसों में किस को रस का राजा कहा जाता है। अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपको हिंट दे रही हूँ भाई। जैसे प्रेम को, सबके प्रेम को सारे सब श्रेष्ठ माना जाता है, सब श्रेष्ठ क्या है, प्रेम है, प्रेम से ऊपर कोई नहीं। अगर बोलते हैं ना किसी आदमी को, किसी इंसान को अगर आपको छलना है तो आप प्रेम से छलो, प्रेम से चलो, प्रेम से आदमी पूरा संपूर्ण मर जाता है। ठीक है, अगर आप क्रोध का आभास करोगे तो क्रोध में क्या है, कुछ नहीं होगा। पर अगर प्रेम ऐसा है कि आप प्रेम से इंसान को जीते जी मार सकते हो, किसी से अपनी बात मनवानी हो तो प्रेम करो, किसी से आपको घृणा हो रही है तो उससे प्रेम करो। प्रेम ही मतलब एक ऐसी चीज बता रखी है कि प्रेम से ना सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पर प्रेम को ही रसों का राजा माना गया है, और प्रेम किस में है, श्रृंगार रस में है। श्रृंगार रस में ही तो प्रेम को दर्शाया गया है, तो वही हमारा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, वही विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, बताओ क्या होगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो क्या होगा मैम, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति मतलब क्या होगा मैम, प्रेम होगा, प्रेम होगा। रति मतलब क्या होगा, प्रेम। हास्य का मैम हम होता है हास, मैम उत्साह का होता है वीर, मैम शोक का होता है करुण रस। ठीक है, करुण रस। समझ के आ गई बात, आ गई समझ में बात। चलो भाई अगला, अगला देखो यहाँ पर। हाँ, अब देखो, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, मतलब एक भरोसा है, एक ही बल है, और एक पे ही आस विश्वास है। अब देखो यहाँ पर, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास, मतलब कि यहाँ पर जब भी मैंने आपको कहा है, जब भी आपको कहीं भगवान के शब्द दिखे, जब भी आपको कहीं भगवान से संबंधित कोई शब्द दिखे, और ऐसा दिख रहा है कि भक्ति की आस हो रही है, विश्वास की आस हो रही है, तो वहां पर आपको क्या लगाना है, वहां पर आपको भक्ति रस लगाना है। और कहाँ है यहाँ पर विकल्प, भाई अपने भगवान पर ही तो बोल रहे हैं कि मेरा तो राम और घनश्याम पर ही विश्वास है, मैं तो उन्हीं पर ही विश्वास करता हूँ। समझ में आ गई बात। चलो भाई अगला देखो, अगला कहे, अगला कहे, अगला कहे, अगला कहे, अगला कहे यहाँ पर। हाँ 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 रुको भाई, रुको रुको, बात करते हैं हम किसकी, किसकी। हाँ देखो, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया गया था। तो आचार्य भरत मुनि ने किसको नहीं किया गया था, नौवे रस को नहीं किया था, उन्होंने 8 रस ही माने थे, 8 रस ही उन्होंने माने थे। तो कौन सा नौवा रस था, शांत रस था, शांत रस था नौवा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला, अगला देखो। वीरों का कैसा हो बसंत, बताओ कैसा होता है वीरों का बसंत। तो मैम यहाँ खुद ही वीरों लिख रहा है, तो कौन सा हो गया, वीर रस हो गया मैम, वीर रस हो गया। अब देखो, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमा से थान। तो ये क्या है, आपको दिखने में ऐसा लग रहा है ना कि हास्य हो, तो ये हास्य रस ही है, हास्य रस ही है ये हास्य रस ही है। चले भाई अगले पर चलते हैं। अगला देखो यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर अगर कहूँ, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं कहूँ, इसमें अगर मैं कहूँ, देखो वीर रस की स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव बताओ मुझे क्या है, शोक होगा, भय होगा, उत्साह होगा, निर्वेद होगा। तो वीर रस का क्या होता है मैम, उत्साह होता है। वीर रस का मैम यहाँ पर होता है उत्साह होता है। समझ में आ गई बात, उत्साह होता है। चलो भाई अगला देखते हैं।
अब देखो यहाँ पर क्या है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दुख के बारे में बात हो रही है। तो दुख करुण का होगा, श्रृंगार का होगा, अद्भुत का होगा, विभत्स का होगा। तो विभत्स में तो मैंने आपको ये कहा था, जब कोई चीज़ आपको दृश्य दिखे ना, तो यहाँ पर श्रृंगार नहीं होगा, अद्भुत नहीं होगा, विभत्स नहीं होगा, करुण रस की बात हो रही है। यहाँ पर शोक की, दुख की बात हो रही है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक ही तो होता है, शोक। चलो भाई, चलो भाई अगला देखो। अभी तो मुकुट बंधा था माथ पर, हुए कुल की हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया वही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। ठीक है, मतलब ये कहा है कि अभी अभी तो मैं सुहागन बनी थी, अभी अभी तो मेरे हाथ पर मेहंदी भी रची हुई थी, इतने में उसका संसार उजड़ गया, उसका पति जो है उससे बिछड़ गया। बिछड़ने की बात यहाँ पर वो नहीं हो रही है कि प्रेम में बिछड़ गया, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या है, संयोग से मैंने कहा था मिलना, शांत रस नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, भी नहीं होगा, वियोग नहीं। यहाँ पर दुख की बात है, यहाँ पर कितना शोक लगा होगा उसको, कितना दुख हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दुख की बात हुई है, दुख की बात हुई है। चले आगे, अगला देखो। देखो यहाँ पर क्या है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूलत पानी को, राणा प्रताप पर सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। मतलब क्या है, एक राणा प्रताप के वीर के बारे में दर्शाई गई है, राणा प्रताप के वीरों के बारे में दर्शाई गई है। तो राणा प्रताप की उत्साह के बारे में दर्शाई गई है। आ रही है आपको समझ में बात इस तरीके से? ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। अगर मैं अभी कहूँ आपको, ठीक है, ये आपके लिए लास्ट है, और ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ होगी सिंह को दहाड़ दो। इसमें वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसमें देखो, रस तो क्या है, इसमें वीर है, क्योंकि इसमें भाई उनको मोटिवेट किया गया है, उत्साह करा गया है। तो श्रृंगार रस होगा, हास्य होगा, उत्साह होगा, भक्ति रस होगा। इसमें वीर रस का स्थायी भाव पूछा गया है, क्या है? ये भी याद रखना कि इस काव्य में वीर रस है। तो ये आपके लिए गृह कार्य है, और ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है भाई, सेशन कैसा लगा? बढ़िया लगा? सब कुछ सही आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें आपको मुझे बतानी है। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। हमारा जो है, देखो, हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप बढ़िया तरीके से काम कीजिए, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते रहे, कॉपी पेन लेकर बैठा करें, सब कुछ करते हुए चला करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सेशन अटेंड करने के लिए। मिलते हैं हम कल इसी समय पर।